झाड़ू दे झाड़ू, झाड़ू बस झाड़ू। देखो अगर मैं बस में होती हूँ तो मैं अपने आप को 100% सेफ महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ कुछ भी होगा तो आज की डेट में एक मार्शल बैठा है मेरे लिए। तो 4200 से मदद होगी, पर वहाँ पर अगर बीजेपी की बात करो 2500 रुपए दे रहे हो तो 5000 आएंगे। उन्होंने तो 15 लाख के लिए बोला था, क्या आए आपके अकाउंट में? दूसरी तरफ रुक करा जाए, भारतीय जनता पार्टी अगर आती है जीतती है तो क्या कुछ दिल्ली की छवि वो बहुत बुरा हाल हो जाएगा जैसे कि यूपी में है हाल। सर अभी आपने कुंभ का क्वेश्चन उठाया था। कुंभ में लोग मरे भी हैं, आपको पता है? पता सब मीडिया को पता है, शायद पता है लेकिन इस न्यूज को छुपा दिया गया। 16 घंटे से ट्रॉली कपड़ों की गई है वहां से, 17 ट्रॉली कपड़ों का। मतलब आधार कार्ड वहां पे 80 आधार कार्ड है, कहाँ से आ गए वो 80 आधार कार्ड? पहले जब वो नहीं कर रहे थे तो केजरीवाल पुजारियों को नहीं पूछता, केजरीवाल ग्रंथियों को नहीं पूछता। अब वो कर रहे हैं तो अब उनको प्रॉब्लम है कि अब क्यों याद आई। मतलब वो किसी तरफ भी केजरीवाल को नहीं जीने देते। केजरीवाल दोबारा से सीएम बनेंगे क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने बेफालतू में जेलों में डाला ना, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो नो डाउट कि केजरीवाल आ रहे हैं इस बार। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। भाजपा का ऐसा है ना, हमारे को उसका भरोसा नहीं है ना। ये 5 साल पहले वाले केजरीवाल है नहीं, उसमें ना इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे ना कोई आरोप था। मुद्दे जो है तो सिर्फ केजरीवाल जी के पास हैं, अदरवाइज किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। हाँ, नकलची बंदर आप कह सकते हैं। दिल्ली में विधानसभा चुनावों का बिगुल जो है बज चुका है और सभी पार्टियां जो है राजनीति रण में उतर चुकी है। बात करें आज हमारी जो मौजूदगी है, लगातार हम आपको 70 की 70 विधानसभाओं में जाते हैं और जहां पर जाके जनता का मन टटोलते हैं कि जनता का क्या रुख है विधानसभा चुनावों को लेकर। तो आज जो हमारी मौजूदगी है वो लक्ष्मी नगर विधानसभा में, जहां पर अगर आम आदमी पार्टी की बात करी जाए तो आम आदमी पार्टी से जो है बीबी त्यागी पर भरोसा जताया गया है। हाल फिलहाल में अगर बात करें यहाँ पर तो एक हमारे पीछे स्टेज लगा है जिसपे अरविंद केजरीवाल आके यहाँ पर तो यहाँ की मौजूदा जनता है उनको संबोधित करते हैं। जनता का क्या कुछ रहने वाला, आम जनता से बात करेंगे जो यहाँ पर रहते लोग, उनका क्या मतदान है। महिलाएं हमारे साथ बातचीत करें। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम तबस्सुम अकबर है। तो तबस्सुम जी, क्या लग रहा है इस बार की विधानसभा चुनावों में एक हफ्ता भी नहीं रह गया है, तो किसका मौसम लग रहा है, क्या किसकी सरकार बनेगी? देखो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है, नो डाउट केजरीवाल जी। झाड़ू दे झाड़ू, झाड़ू बस झाड़ू। क्यों झाड़ू, किसी और पे क्यों झाड़ू? मेरी बात सुनिए, अगर लोग समझदार हैं, अगर लोग समझदार हैं, पब्लिक समझदार है तो मुद्दों को वोट करेगी। और अंधभक्तों की मैं बात करूंगी नहीं, क्योंकि मैं उन्हें इस टॉपिक को समझती नहीं हूँ कि उनके बारे में मुझे बात करनी चाहिए। और मुद्दे जो है तो सिर्फ केजरीवाल जी के पास हैं, अदरवाइज किसी पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं। हाँ, नकलची बंदर आप कह सकते हैं। जैसे केजरीवाल जी ने कहा मेरी गारंटी, तो मोदी जी ने फौरन पकड़ लिया, हाँ जी मोदी की गारंटी, झूठी गारंटी, आज तक कोई गारंटी पूरी की है? और केजरीवाल जी के जो मुद्दे हैं वो गारंटी देते हैं तो उसे 100% पूरी करते हैं। तो केजरीवाल कैसे लगते हैं? बहुत बढ़िया लगते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसा भाई, जैसे अपने घर में एक भाई बहन को होता है ना, अपने बहनों को, अपने भाई को प्रोटेक्ट करने वाले भाई होते हैं, बाप होता है, तो बिल्कुल वैसे लगते हैं। अच्छा, बीजेपी से यहाँ पे राजकुमार आनंद को भी उतारा गया है, तो क्या उनकी तरफ क्यों नहीं झुकाव जा रहा है यहाँ की जनता? क्योंकि जनता परेशान हो चुकी है। जनता इसलिए परेशान हो चुकी है, टूटी सड़कों से परेशान हो चुकी है, ठीक है। और आज इनके जो ये लड़ाई झगड़े हैं, यहाँ पे इतना ज़्यादा माहौल ख़राब है। इस एरिया का तो बहुत ही ज़्यादा है, दिन दहाड़े बच्चों को मार देते हैं, तो इस गुंडागर्दी पे कोई वो नहीं है, मान लीजिए। तो बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जिसकी वजह से लोग बहुत परेशान हैं और अब लोग बीजेपी को नहीं चाहते। अच्छा, आप एक महिला हैं, रात पे निकलती होगी, शहर की महिला हैं, तो अगर जब रात को निकलते हैं आप तो कितना सेफ महसूस करती हैं? देखो अगर मैं बस में होती हूँ तो मैं अपने आप को 100% सेफ महसूस करती हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर यहाँ कुछ भी होगा तो आज की डेट में एक मार्शल बैठा है मेरे लिए जो मुझे प्रोटेक्ट कर रहा है। मैं मेट्रो से भी जाना पसंद नहीं करती, मैं बस से जाना पसंद करती हूँ। मेरी मनी तो बच रही है और ऊपर से मेरा मान सम्मान भी बच रहा है। अच्छा, बचत हो रही है क्योंकि इनकी ये जो योजना है, चाहे वो 200 यूनिट की हो, 20,000 लीटर पानी की हो, इनसे बचत हो रही है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा कैसी है? 100% हो रही है। मैं औरों की तो बात नहीं करूँगी, अपने घर की बात करती हूँ। जैसे मैंने भी बताया, मेरा बेटा प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, बल भवन में, तो पर मंथ उसकी फ़ीस 5,000 रुपये महीना थी, सिर्फ फीस थी। और जो एक्स्ट्रा खर्चे हैं वो अलग है कि अब ये है अब वो है। सो प्राइवेट स्कूलों के बहुत खर्चे हैं। तो मेरा बेटा आज गवर्नमेंट स्कूल में जाता है, जिसकी वजह से प्राइवेट से निकाल के गवर्नमेंट में डाल दिया। मैंने डाल दिया। और इतने केयरिंग, इतने प्रोटेक्टिव मतलब टीचर्स हैं,
और इतने बढ़िया हैं कि मतलब ये ध्यान रखते हैं कि बच्चा कौन सा बच्चा कितनी बार नीचे उतरा है, कितनी बार बैठा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। जगह जगह स्कूल में सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पढ़ाई भी बहुत लोग बोल रहे हैं कि शिक्षा का मॉडल कुछ नहीं करा, बस जो स्कूल है उसी की लीपापोती करके दिखा दिया। अगर जो लोग ये बोल रहे हैं ना, एक बार यूपी का दौरा करा दीजिए और फिर दिल्ली में लेकर आइए, तो मेरे को नहीं लगता वो दोबारा बोल पाएगा। इस बार जो है विधानसभा में दोबारा केजरीवाल बस क्या नाम है आपका? मेरा नाम संयुक्ता माथुर है। यहीं पर रहती हैं? हाँ जी, मैं यहीं रहती हूँ लक्ष्मी नगर में। क्या मुद्दे क्या है यहाँ की जनता के? देखो, जनता के मुद्दे ये हैं कि जैसे जो स्कूल हैं, स्कूल के मुद्दे बहुत हैं। और ये स्वास्थ्य पे जो काम किया है केजरीवाल ने, उस पर वोट जाएगा उनके लिए। स्कूल पे वोट जाएगा। बसों में जो इन्होंने यात्राएं फ्री की हैं उसके लिए वोट जाएगा। बहुत मतलब जो जो बिजली पानी सबसे बड़ी जो होती है, जिसके लिए बिजली पानी फ्री दिया है। और जो हमारी बचत जो हो रही है वो केजरीवाल के द्वारा ही बचत हो रही है। अगर आपके घर की ही बात करें, आपके निजी परिवार की, तो उसके अंदर 18 साल से ऊपर की कितनी महिलाएं? 18 से 2 महिलाएं हैं। 2 है। हाँ जी। तो 2100 ये हो गए आपके 4200 रुपए। आएंगे अगर केजरीवाल आ जाएंगे तो वो बोल रहे हैं कि देंगे। विश्वास है देंगे? वो देंगे, पक्का देंगे, 110% देंगे। तो 4200 से मदद होगी। पर वहाँ पर अगर बीजेपी की बात करो 2500 रुपए दे रहे हो तो 5000 आएंगे। उन्होंने तो 15 लाख के लिए बोला था। क्या आए आपके अकाउंट में? वो तो बहुत सारे वादे करते हैं। हम ये बताइए, अभी वो कहती है रेबड़ियाँ, मतलब जो कहती बीजेपी कहती है कि केजरीवाल रेबड़ियाँ, तो उन्होंने अपने अभी तक क्यों नहीं लेकर आए? वो अब क्यों करें हम 2500 देंगे? 2100 हमारे अगर केजरीवाल ने बोला तो वो उनकी नकल क्यों करें? हम 2500 देंगे, हम ये कर देंगे, वही जो सुविधाएं चल रही है वो चल रही। उन्होंने यूपी में क्यों वो सुविधाएं नहीं की? आप बोल रहे हैं कि आम आदमी पार्टी जीतने वाली है। अगर दूसरी तरफ रुख करा जाए, भारतीय जनता पार्टी अगर आती है, जीतती है, तो क्या वो दिल्ली की छवि? वो बहुत बुरा हाल हो जाएगा, जैसे कि यूपी में है हाल। वो यही चाहने कि दिल्ली में अपना कब्जा करें, जबकि दिल्ली में कब्जा उनका नहीं होगा। झाड़ू तो बोलती है कि गुजरात मॉडल है, उत्तर प्रदेश का मॉडल है, महाकुंभ की जो महाकुंभ पे नहाने के लिए जब जा रहे हैं लोग, तो वहाँ पे करोड़ों नहा सकते हैं, मगर जो छठ का पर्व होता है यमुना में नहीं। सर अभी आपने कुंभ का क्वेश्चन उठाया था। कुंभ में लोग मरे भी हैं, आपको पता है? शायद पता है, लेकिन इस न्यूज को छुपा दिया गया। पता सब मीडिया को पता है। तो मरे हुए क्या किसी के माँ नहीं थी, किसी का बाप नहीं था, किसी का भाई नहीं था, किसी की बेटी नहीं थी। अच्छा, तो वो कहाँ मुद्दा है? कहाँ है मोदी जी? अभी कहने करोड़ों नहा रहे हैं, करोड़ों ना उन्होंने 1 मिनट में कर दिए करोड़ों। जितने लोग मरे उसको कितने घंटे लग गए बताने में कि 17 लोग मरे? क्या 17 लोग ही मरे हैं? उनको 16 घंटे। ट्रॉली कपड़ों की गई है वहां से, 17 ट्रॉली कपड़ों का। मतलब आधार कार्ड वहाँ पे 80 आधार कार्ड है। कहाँ से आ गए वो 80 आधार कार्ड? कहाँ है 80 आधार कार्ड? 80 लोग मारे। चलिए दिल्ली पे ही आते हैं। चलिए ठीक है, तो दिल्ली के क्या कुछ मुद्दे, आपके क्या मुद्दे रहने वाले? मेरे मुद्दे देखो, शिक्षा, स्वास्थ्य और बस सुरक्षा तो देखो अभी तक तो हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि दिल्ली में पुलिस हमारी नहीं है, तो हम बिल्कुल सुरक्षित नहीं। तो पुलिस मिल भी नहीं सकती ना, सेंटर के हाथ में रहेगी, क्योंकि दिल्ली में एम्बेसीज वगैरह है। लेकिन अगर हम 70 सीटें ले आते हैं तो हम कुछ भी कर सकते हैं। कम से कम हम सुरक्षित हो सकते हैं। अभी सुरक्षित बिल्कुल महसूस बिल्कुल नहीं। आप यहाँ पे 1 मिनट, यहाँ से निकल के चले जाओ आप, 10 बजे के बाद दिन दहाड़े मर्डर होते हैं। रात को 11 बजे यहाँ मर्डर हुआ है। पूछ सकते हो आप यहाँ की जनता से। केजरीवाल ने पिछले ही दिनों जब चुनाव प्रचार हो रहे थे, उस दौरान जो है अपनी चुनावी जो योजनाओं की घोषणा है वो लगातार कर रहे हैं। चाहे वो 2100 रुपए हो, चाहे लाडली जो 2100 रुपए हो, या फिर स्कॉलरशिप हो, कुछ भी हो, तीर्थ यात्रा बुजुर्गों के लिए। नहीं, तीर्थ यात्रा है, संजीवनी है, जिसमें मेडिक्लेम है जो, तो बहुत सारी चीजें हैं वो करते हैं और आगे भी कर रहे थे और अभी भी करेंगे। 2100 भी मिलेगा हमें और संजीवनी मेडिकल भी मिलेगा हमारे बुजुर्गों को। क्या बीजेपी ये भी बोल रही है कि जो पुजारी और ग्रंथियों की अब क्यों याद आई, पिछले 10 सालों पहले क्यों? सर पहले जब वो नहीं कर रहे थे तो केजरीवाल पुजारियों को नहीं पूछता, केजरीवाल ग्रंथियों को नहीं पूछता। अब वो कर रहे हैं तो अब उनको प्रॉब्लम है कि अब क्यों याद आई। मतलब वो किसी तरफ भी केजरीवाल को नहीं जीने देते, वो किसी तरफ भी नहीं जीने देते। देखो, केजरीवाल ने काम किया है, वो करेंगे और करते आएंगे। और हमारी पूरी की पूरी 70 सीटें आ रही है। केजरीवाल दोबारा से सीएम बनेंगे, क्योंकि हम डरने वालों में से नहीं है। उन्होंने बेफालतू में जो जेलों में डाला ना, कुछ नहीं मिला, कुछ भी नहीं। तो नो डाउट कि केजरीवाल आ रहे हैं इस बार। झाड़ू झाड़ू झाड़ू। बार 70 में 70 या कम हो सकती है? 70 में 70 है। ज्यादा ऊपर नीचे हो सकता है, एटलीस्ट 70 तो है ही है, मतलब 69 तो है ही है। कांग्रेस भी रण में उतर चुकी है इस बार, तैयारियां कर रही है। कांग्रेस 0-0। आपको भी पता है कैसे कहीं मतलब कांग्रेस आ चुकी है, आपको भी उसमें पता है कंडीशन क्या है कांग्रेस की।
और भी लोग हैं यहाँ पर, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है बाबूजी आपका? मेरा पीसी गुप्ता है। तो गुप्ता जी, क्या लग रहा है? देखो विधानसभा चुनाव आने वाले, नजदीक है, सर पर बैठे हुए हैं चुनाव, किसका माहौल लग रहा है यहाँ पर, बीबी त्यागी या फिर राजकुमार आनंद? ऐसा है, यहाँ अब त्यागी का ज्यादा है। अभी केजरीवाल ने जो स्पीच दी है उसमें ये दिया है कि हर एक आदमी को, पहले उसने एक बात पूछी कि यहाँ कितने इनकम टैक्स देते हैं, तो कुछ लोगों ने हाथ उठाए। उन्होंने कहा कि नहीं, तुम सारे टैक्स देते हो, दूध पे है, राशन पे है, माचिस की डिब्बी से लेके मालगाड़ी तक हर एक जगह तुम्हारे को टैक्स देना पड़ता है। अब तुम ये सोच लो कि हर एक आदमी का घर का बच्चा या 3 है, सरकारी स्कूल में पढ़े और प्राइवेट में पढ़े, और प्राइवेट में पढ़ेगा तो 3000 का खर्चा है, और वैसे पढ़ेगा सरकारी में है तो फ्री है। बस में जाती है, घर के 2 मेंबर भी हैं तो 2000 जाते ही हैं। भाई एक महीने का 2000 तो जाएंगे ही जाएंगे। तो महिलाओं को अगर जीत गए तो 2100 रुपए देंगे ना, 2000 रुपए तो और बच गए। कितनी महिला आपके घर में है? वो दिखाना भाई, पर्चा दिखाना है। आपके घर में कितनी महिलाएं 18 साल से ऊपर? हमारे यहाँ है 2 3 4 4 और 5 और एक 6 महिलाएं। 6 महिला 18 साल से ऊपर की। बहुत पैसा आएगा अंकल जी, क्या करोगे इतने पैसों का? नहीं, जो समझे नहीं, गृहस्थी वाली है वो है जो 40 से ऊपर की है। 18 से ऊपर कोई भी 2100 रुपए मिलेंगे, केजरीवाल ने बोला है। तो फिर हमारे 6-7 जने हो गए भाई। हमारे भी हैं, बड़े भाई के भी हैं, छोटे के भी हैं। तो हमारे घर में तो बच्चे 2 तो पढ़ने वाले हैं, एक सी वाले के यहाँ काम कर रहा है और एक इंजीनियरिंग कर रही है। अच्छे खासे पैसे आ जाएगा। केजरीवाल पे भरोसा। कितनी उम्र है आपकी? मेरी 79 उम्र है। मैं 40 साल कांग्रेस में रहा हूँ, मैंने सब छोड़ दिया है। अच्छा, कांग्रेस छोड़ के आम आदमी पार्टी का दामन चढ़ा, भाजपा का क्यों नहीं पकड़ा? भाजपा का ऐसा है ना, हमारे को उसका भरोसा नहीं है ना। भरोसा नहीं। इस बार जो क्लीन स्वीप पे अरविंद केजरीवाल। हाँ, केजरीवाल आएगा। केजरीवाल आएगा। चलिए, फूल वाले अंकल जी, क्या नाम है? राजकुमार जी। अच्छा, राजकुमार आनंद पे भरोसा जताओगे आप पटका? हमारी तो क्या लग रहा है, फूल पे झाड़ू चलेगी? नहीं, झाड़ू चलेगा भाई, झाड़ू आएगा, झाड़ू आएगा। झाड़ू आएगा। 101% ले आएंगे झाड़ू, कैसे भी लाएंगे। भाजपा बोलिए 70 की 70 हमारी सीट है। झूठ है, झूठ है। ये 2500 देने का हुआ था, कभी आज तक किया है? अब आप तक कभी हुआ है? कभी नहीं। क्या लग रहा है इस बार बीबी त्यागी जीतने वाले हैं? देखो, बीपी त्यागे का तो है, जैसे भी यहाँ बोल के गया, सब कुछ दे गए, कह गए, उसके बाद माननी बात पड़ेगी। केजरीवाल के ऊपर इतने घोटाले लगे हुए हैं, क्या लगता है कितना देखा सुना कितना? झूठ है, ये झूठ है, झूठ है। तो इस बार क्या लगता है आएगा। क्या नाम है भाई साहब आपका? मुकेश कुमार। तो मुकेश जी, क्या लग रहा है? देखिए, केजरीवाल जी आए थे यहाँ पर, लोगों को संबोधित करके गए, कितने संबोधित हुए आप? लेकिन बात यह है कि केजरीवाल एक समय ऐसा था कि सिर्फ खांसते थे तो इतनी भीड़ होती थी, कुछ कहने का नहीं। इस बार इतना प्रचार होने के बाद भी भीड़ नहीं हो रहा, तो इसका मतलब कुछ ना कुछ इनका डाउनफॉल चल रहा है। अब पता नहीं क्या होगा नहीं होगा, लेकिन जहाँ तक हम देख रहे हैं स्थितियाँ पहले से तो बहुत बदली है। ये 5 साल पहले वाले केजरीवाल है नहीं, उसमें न इन पर भ्रष्टाचार के आरोप थे न कोई आरोप था। और आपके सामने लोग बैठे हुए 40 साल से कांग्रेस में थे, छोड़ के आम आदमी पार्टी में आए। यहाँ पर जितने भी लोगों से बात करी, लेकिन कई आम आदमी पार्टी के लोग भी कांग्रेस में चले गए, कई आम आदमी पार्टी के लोग भी कांग्रेस में चले गए। आम आदमी पार्टी के लोग इतने डरे हुए, केजरीवाल खुद इतने डरे हुए हैं कि कह रहे कांग्रेस को मत वोट दो, क्योंकि इस बार उनको डर है कि कांग्रेस को बहुत वोट आ रहा है। इसी बात से डरे हुए। कांग्रेस को तो पिछले बार तक कोई दिक्कत ही नहीं हुई, क्योंकि शीला दीक्षित इतना काम करके गई थी, जैसे बाप कमा के जाता है, बेटा उसको उड़ा दिया। अब जाकर के केजरीवाल को काम करना पड़ेगा। ये सीवर की स्थिति खराब हो रही पूरे दिल्ली में। रोड आप किसी भी इलाके में चले जाओ, पूरे दिल्ली के अंदर सब जगह का रोड का बुरा हाल है। वायु प्रदूषण है ही, जल प्रदूषण है ही पूरे दिल्ली में। पूरे दिल्ली में स्थिति एकदम खराब। कभी सीवर साफ ही नहीं होता, पूछिए आप इससे, तो पूरे दिल्ली की स्थिति खराब है। अब क्या करो, बदलाव इसीलिए लोग बदलाव तो चाह रहे आज बात है। क्या नाम है आपका? परमजीत कौर। अभी भी जाकर देखो, सीवर पानी ओवरफ्लो हो रहा है। तो विधायक से बोलते ना। विधायक से क्या करें, बोलेंगे क्या करेंगे? अब वोटें आ गई, अब बोल रहे हैं सबसे। हाँ। विधायक से बोला, वो कभी हाँ। आया तो नहीं, कोई नहीं आया, किसी के पास भी जाओ, अरे गेट के आगे नहीं जाने देते, करें क्या? जाकर देखो,
अभी भी पानी इतना इतना गंदगी से निकल के जाते हैं, गंदगी से निकल के आते कौन था अभी तक विधायक यहाँ पे? हैं। कौन थे यहाँ पर विधायक? अपने ये क्या नाम है इसका, हाँ यहीं रहते हैं, क्या मुझे ना ही बोल गई उनका भाई। मेरे को तो सच पूछो ना तो अभी वो बीजेपी का वाला तो अभी नजर आया है, जिस दिन से वो बना है वो भी परसों जूस पीता नजर आया। नहीं तो मेरे को बीबी त्यागी भी आए थे, केजरीवाल भी आए थे। नहीं, बीबी त्यागी ने काम किया है, देखो हमने 2 बार बुलाया 2 बार आया, बहुत अच्छा काम किया। तो इस बार जो है नहीं नहीं बीजेपी नहीं, आप में था जब इधर बैठ। बीबी त्यागी 2 बार बीजेपी से काउंसलर रहा है वो। सुनो इधर था पहले नहीं जब। तब बीजेपी में था उस पहले समय। बीजेपी से था, अब जाके आम आदमी पार्टी में आए। अब बस अभी नाला साफ करवाओ, सिविल साफ करवाओ। क्या लग रहा है आम आदमी पार्टी है कोई और? चलिए, तो आपने देखा सुना जो यहाँ पर मौजूदा स्थानीय लोग थे उनसे बातचीत करी, उनका जो वोट काउंट था वो कहीं ना कहीं जो है इधर होता हुआ उधर होता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि किसी को जो है बदलाव चाहिए था, किसी को मौजूदा सरकार का साथ चाहिए था। अब देखने वाली बात ये रहती है कि जब 5 तारीख को मतदान होगा और उसके बाद लोग मत किसकी तरफ जाता है और 8 तारीख को जब परिणाम आएगा तो परिणाम में क्या कुछ सामने आता है, ये देखने वाली बात रहती है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।